कल मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। उसने बोला कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उसने बोला कि रोज़ बातें होती थी, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और हँसी मज़ाक चलता रहता, लंबी-लंबी बातें करते रहते, लंबे-लंबे कॉल्स चलते रहते। अगर रात को 11 बजे कॉल करते, सुबह 4-5 बजे रखते। ऐसी-ऐसी बातें होती थी। बस फिर एक दिन क्या हुआ कि सीन करके छोड़ने लगी, ठीक है? फिर भाई उसके बाद 1 दिन उसने बात नहीं की, उसके बाद 1 दिन की, फिर 2 दिन बात नहीं की, फिर 3 दिन बात नहीं की। ऑनलाइन रहती थी पर मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं, सीन करके छोड़ दिया, बिज़ी का बहाना दे दिया, कॉल्स नहीं उठाया, सामने से कोई कॉल नहीं किया और लड़का मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, स्टोरीज़ में रिप्लाई कर रहा है, पर सामने से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। क्यों? और ना बार-बार मुझसे यही बात पूछ रहा था कि यार मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? मैंने क्या गलत कर दिया? ये सवाल तुम खुद भी खुद से पूछते होंगे ना। गलती थी भाई, वो बंदे तुम्हें मिस ही नहीं कर रही है। अगर वो तुम्हें मिस नहीं करेगी, वो तुमसे अट्रैक्ट नहीं होगी। देखो सिंपल सी बात है, जो लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है ना, तुम्हारी मैसेज को सीन करके छोड़ रही है, तुमसे इमोशनली कोल्ड हो रही है ना, तो सीधा मतलब है कि वो तुम्हें मिस नहीं कर रही। हम पानी तब पीते हैं जब हमें प्यास लगती है। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है, रोज बातें करो, जल्दी रिप्लाई दो, कंसिस्टेंट रहो और अच्छे बनो, और सामने वाला बंदा चाहे हमारा काट रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम सबसे ये बड़ी ये है कि जो मर्द होता है ना, वो इमोशनल जल्दी अटैच हो जाता है। लड़कियां इससे उल्ट होती हैं। कैसे बताता हूँ। लड़कियां अट्रैक्शन टाइम अपार्ट में फील करती हैं, टाइम टुगेदर में नहीं। तुम ना भाई डेली बात करके उससे बॉन्ड नहीं बना सकते, समझते हो? तुम खुद को इमोशनली एक्सपोज कर रहे हो। उसने मेरे दोस्त ने साफ बताया कि सुबह गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट, हम लंबी लंबी बातें करते, लंबी लंबी चैट करते, रात को 11 बजे सोते थे, 5 बजे, रात को सॉरी 11 बजे कॉल करते थे, 5 बजे तक हम फ़ोन को छोड़ते थे। अब सीधी सी बात समझ रहे हो, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, जो चीज़ अवेलेबल रहती है ना तो उसकी कीमत कम हो जाती है, ठीक है? तुम व्हाट्सअप पे बार बार यही पूछ रहे हो क्या कर रही हो, भाई इससे ना तुम्हें लगता है कि बंदी तुम्हारे क्लोज आ रही है, बंदी क्लोज नहीं आ रही, ठीक है? इससे बोरियत पैदा हो रही है भाई। अब तुम पूछोगे कि भाई अब इसका इलाज क्या है? इलाज मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? डिस्टेंस क्रिएट करने से अट्रैक्शन पैदा होगी। कैसे होगी मैं बताता हूँ तुम्हें। अब ये जो डिस्टेंस है ना, इसको छोटी सी चीज़ मत समझना, ठीक है? पहले तुमने चैटें पेल पेल के फ़ोन में कॉल कर करके उसको दूर भगा दिया। और डिस्टेंस से क्या होगा कि लड़की वो क्यूरियस हो जाएगी, वो सोचने लगेगी भाई आज इसका रिप्लाई क्यों नहीं आया, ठीक है? आज कॉल क्यों नहीं किया इसने, आज गुड मॉर्निंग का रिप्लाई क्यों नहीं आया, इसने गुड नाइट क्यों नहीं बोला, कहाँ पे बिजी हो गया, किसी दूसरी बंदी से तो नहीं लग गया? और ना डिस्टेंस ही एकमात्र तुम्हारे लिए सहारा है जिसकी हेल्प से उसके सामने तुम्हारी रिस्पेक्ट बनेगी। और ना सीधी बात, नो बकवास, एक बात तुम्हें मैं बोलना चाहता हूँ, जो लड़के लड़कियों में डिपेंड होते हैं ना इमोशनली, तो वो लड़कियाँ उनको फक ऑफ कर देती हैं, छोड़ देती हैं इस वजह से, बिकॉज सारा कंट्रोल उसके हाथों में आ जाता, ठीक है? तो जब तुम अपने गोल्स पे डिपेंड रहोगे ना, तो वो तुम्हें चेज़ करेगी, ना कि तुम्हें चेज़ करना पड़ेगा। और ना याद रखो, जो अट्रैक्शन होता है ना, वो मीटिंग के बीच होता है, मीटिंग के दौरान नहीं। व्हाट्सअप, डबल टेक्स्ट और इंस्टेंट रिप्लाईज, ये सभी जो फालतू चीज़ें हैं ना, ये मिस्ट्री को ख़त्म कर देती हैं। ये बात याद रखना। और ना एक टेस्ट है, उसका नेम है दी पुल बैक टेस्ट, ठीक है? सब ना अच्छा चल रहा था, सारा कुछ अच्छा चल रहा था, कोई लड़ाई कुछ नहीं होता, तब ना लड़की थोड़ी सी ना दूरी मेंटेन करती है, सिर्फ एक टेस्ट लेने के लिए। वो ना रिप्लाई कम देती है, वो एफर्ट कम डालती है, ठीक है? ये चेक करने के लिए ये इस चीज़ में पैनिक करेगा या फिर स्टेबल रहेगा। अब तुम उस टाइम में क्या करते हो, उस टेस्ट के दौरान तुम फेल हो जाते हो, तुम बार बार कॉल करते हो, बार बार मैसेज करते हो, ठीक है? और इमोशनल बन जाते हो, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? और ना उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, ही नीड्स मी मोर देन आई नीड हिम, और अट्रैक्शन वहीं पे ही ख़त्म। अब तुम्हें इस टेस्ट को पास करने के लिए क्या करना है, तुम्हारा भाई बताएगा ना, सुनो। और ना उस टाइम तुम्हें क्या करना है, अपनी एनर्जी को सेम ही रखना है, वैसे का वैसे ही रखना है, ठीक है? अगर उस वो टेस्ट ले रही है, वो एफर्ट कम डाल रही है, तुम सी फॉर एप्पल थोड़ी ना हो, ठीक है? कि उसके टेस्ट में ना फेल होने के लिए उसको दोबारा चेज़ करने लगो, चेज़ नहीं करना उस टाइम, और सेम एनर्जी रखनी है अपनी, ठीक है? जैसे पहले थी। और ना वो तब सोचती है कि ये इमोशनली स्टेबल है, ठीक है? ये मेरे पे डिपेंड नहीं है, ओके?
और उसको मीन्स कि अगर 10 लड़के 10 लौंडे अ, तुम जैसा वो एक्सपेक्ट कर रही थी तुम वैसे नहीं हो, ठीक है, तो वो तुम पे और अट्रैक्ट हो गई। क्यों? बिकॉज तुम टेस्ट में पास हो गए हो। एक और मिथ है, उसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ इस वीडियो में। ये लुक्स मनी और हाइट का गेम नहीं है भाई। आई नो ये चीज़ें टेंशन दिला सकती हैं, पर अटेंशन इमोशनल स्ट्रेंथ से टिकता है। ओके, जिस दिन उसे लगे कि ये मेरे पे डिपेंड नहीं है और ये मुझे कभी भी रिप्लेस कर सकता है और गर्लफ्रेंड बनाना इसके लिए कोई नई बात नहीं है, ठीक है, उसी टाइम अट्रैक्शन वापस आ सकता है। बिकॉज तुम उसको रिप्लेस का फील करवा रहे हो, समझ रहे हो। शी शुड मिस यू स्लाइटली मोर देन यू मिस हर। बस ना तुम्हारी ज़िंदगी में इतना बैलेंस होना चाहिए कि उसको अपना रूटीन मत बनाओ, अपनी लाइफ को बैलेंस रखो। उसको सिर्फ एक पार्ट मानो लाइफ का, ठीक है, पूरी ज़िंदगी मत बनाओ। कुछ लड़के होते हैं बोल देते हैं कि तुम मेरी पूरी ज़िंदगी हो। भाई क्या करोगे यार, फिर मुझे वही सी फॉर एप्पल वाली बातें करने पर मजबूर कर देते हो क्या यार। खुद की भी एक ज़िंदगी अलग बनाओ ना, कुछ गोल्स, कुछ ड्रीम्स, कुछ टू डू लिस्ट। मुझे 2 साल हो गए, मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दूंगा, ठीक है, अपने टू डू लिस्ट बनाते हुए। आज मैं सुबह भी उठा था ना, तो मेरे पास एक रूटीन था कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो अपना जो लाइफ है ना उसको सीरियसली लो, किसी लड़की को अपनी लाइफ मत बनाओ, उसको एक पार्ट समझो, कहानी नहीं। अगर वो आज दूर जा रही है तो तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें स्टेबल रहना है, ठीक है, जैसे तुम्हारी लाइफ चल रही है वैसे चलने देना, सेम एनर्जी के साथ। ओके, अगर तुम्हें अभी भी कन्फ्यूज़न है तो कैसे टेक्स्ट करना है, कैसे डेट तक लेके जाना है और कैसे स्टेबल रहना है, तो इसके लिए तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना स्टेबल, मैं बना दूंगा नेक्स्ट वीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और जो वीडियो मैंने बोला है स्टेबल कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीक बनाऊंगा। ओके, और गुड नाइट, बाय बाय।